सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, काफ़ी सारे बच्चों का हमारे पास डाउट आ रहा था कि सर ये जेई मेंस के अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने में उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है काफ़ी सारे बच्चों को। ठीक है, कैटेगरी की जो प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को मेक श्योर आप एंड तक देखें। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको सारी डिटेल्स बताई थी रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम, बट इस वीडियो के अंदर उसके बाद भी काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास लगातार मैसेज कर रहे हैं कि हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, तो हम क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस वगैरह ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको पहले प्रॉब्लम बता देता हूँ क्या इस साल फेस करने को मिल रही है बच्चों को। देखिए, लास्ट ईयर के अंदर बात करें तो जब आप जेईई मेंस का फॉर्म फिलअप करते थे, वहाँ पर आपको कैटेगरी बस यहाँ पर फिल करने का ऑप्शन आता था। यहाँ पर आप जो भी कैटेगरी डाल देते थे और उसके बाद लास्ट में आपको वहाँ पर सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करके आपको वहाँ पर फी पेमेंट करनी होती थी। बस यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता था। बट इस साल क्या देखने को मिल रहा है, इस साल जेईई मेंस ने नया अपडेट किया अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, और यहाँ पर आप जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी और उसकी इशूइंग डेट भी डालनी है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने अब तक कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, या कुछ ऐसे बच्चे जिनका कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा पुराना है। ठीक है, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को आ रही है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पर, और ये मैंडेटरी रखा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर फिल ना करोगे, नहीं करोगे, तो यहाँ पर ये आपका फॉर्म आगे सबमिट होगा भी नहीं। तो इसलिए अगर आप कोई भी कैटेगरी डालते हैं तो वहाँ पर इन दैट केस आपको वहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर और वहाँ पर कैटेगरी इशूइंग डेट डालनी होती थी। लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर के अंदर ऐसा जेईई मेंस तो कुछ भी देखने को नहीं मिलता था। सिंपली आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ती थी, और एट द टाइम जब आप अपनी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते तो वहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट डालना होता था कि ये आपका सर्टिफिकेट है, और वो आपका एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग वेरीफाई होता था। बट देखिए, अगर आप यहाँ पर देखोगे, और यहाँ पर इन्होंने जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पर भी क्लियरली मेंशन कर रखा कि जो आप मतलब कैटेगरी आईडी वगैरह डालोगे वो आपका बाद में वेरीफाई भी किया जा सकता है, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए, क्या ऑप्शन, मैं अगर आप इस प्रॉब्लम के बारे में पूछोगे तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो भी दिखाया था कि ईडब्ल्यूएस का कौन सा सर्टिफिकेट है, ओबीसी का फॉर्मेट कैसा होता है। तो वहाँ से आप अपनी सर्टिफिकेट आईडी और नंबर कैसे चेकआउट कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि एक मेरे पास ओबीसी की सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट आईडी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको इशूइंग डेट देखने को मिल जाएगी, और अथॉरिटी आपको ऊपर दी जाएगी, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी। ठीक है, और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना, जो भी सर्टिफिकेट हो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए। ठीक है, इनकेस अगर आप एनटीए के लिए या जोसा सीसेट के लिए कहीं भी अप्लाई करो तो आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, और अगर आप अपनी स्टेट काउंसिल अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, जैसे कि आप अपने जैसे यूपी से हो, यूपी काउंसिल अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, यूपी टेक के अंदर, ईकेटीयू के अंदर, या आप जैक दिल्ली जैक चंडीगढ़ के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, और इन डैट केस वहाँ पर आपका स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। तो अभी जो आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना है इस टाइम पे, यहाँ पर जो भी आपको डिटेल डालनी हो, सेंट्रल लेवल के कास्ट सर्टिफिकेट का ही होना चाहिए। ठीक है, देखिए SC ST वाले बच्चे क्या होता है, SC ST की जो कास्ट सर्टिफिकेट है उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपका थोड़ा पुराना सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास रखा हुआ है तो आप उसका सर्टिफिकेट आईडी नंबर डाल सकते हो, इशू डेट डाल सकते हो, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपका जो सर्टिफिकेट जब आपकी मीन्स जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी, काउंसलिंग स्टार्ट होने टाइम में जो आपका सर्टिफिकेट मांगेंगे वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही मांगने वाले हैं, क्योंकि और ईडब्ल्यूएस वालों को तो ये खास कर है कि उनका हर फाइनेंशियल ईयर में सर्टिफिकेट अपडेट होता है। ठीक है, तो इसलिए मतलब ईडब्ल्यूएस वालों को तो अपना नया सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका 1 अप्रैल 2024 का बाद का है सर्टिफिकेट तो आप उसकी आईडी वगैरह डाल सकते हो, अगर नहीं है तो इन डेट के आपको नया सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ठीक है, ओबीसी वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, देखिए ओबीसी वाले अगर आपके पास सेंट्रल लेवल का कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट रखा हुआ है ओबीसी का, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे जो स्टेट में से ओबीसी होते हैं बट सेंट्रल लेवल पर जनरल या ईडब्ल्यूएस के अंदर होते हैं, तो अगर आप सेंट्रल लेवल पे ओबीसी कैंडिडेट है और अगर आपके पास कोई पुराना सर्टिफिकेट रखा हुआ है, ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, तो वो सर्टिफिकेट के आईडी नंबर पे आप वहाँ पर डाल सकते हैं इन डेट केस। ठीक है, बट ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए यही कहूँगा मैं, अगर आपके पास 1 अप्रैल 2024 के बाद का सर्टिफिकेट है तो आपको अपलोड करना है, अगर नहीं है तो आपको अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, अभी आप सफिशिएंट भी थिंक आपके पास टाइम है, और इतने टाइम में अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स बन जाता है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इतना टाइम में हमारा सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा, आपको ट्राई करना है कि आपको सर्टिफिकेट इतने टाइम में बन जाए। ठीक है, बाकी इसमें थोड़ा एनटीए की भी गलती, एनटीए को पहले से इन्फॉर्म कर रहा था कि इस साल हम ये नया अपडेट लाने वाले हैं। ठीक है, तो ये सोल्यूशन होता है SC ST वाले बच्चे अपना पुराना सर्टिफिकेट अगर आपके पास रखा है तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अभी तो वैसे हॉलीडेज चल रही थी, बट अब आप अपना सर्टिफिकेट अप्लाई करोगे 5 से 10 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट बन जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट आईडी और अपना नंबर यहाँ पर डाल देना, और यहाँ पर आपको जो भी आपकी इशूइंग अथॉरिटी वो डाल देना। ठीक है, वैसे इससे आपका बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर के अंदर हम देखें तो जब आपका एग्जाम हो जाता था, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट डिले हो जाता था, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो कैटेगरी शिफ्टिंग विंडो थी वो ओपन होती थी। कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो SC ST या ओबीसी डाल देते थे, बट वो एट द टाइम अपना सर्टिफिकेट नहीं डाल, उनका सर्टिफिकेट बन नहीं पाता था, जिसकी वजह से वहाँ पर वो कैटेगरी शिफ्टिंग ओपन करते थे, जिसकी वजह से कैटेगरी को बाद में चेंज करना पड़ता था। बट इस साल से वो नहीं होगा। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते थे जो कैटेगरी के अंदर लाई नहीं करे, फिर भी कैटेगरी डाल देते थे और बाद में चेंज करते थे, जिसकी वजह से जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ थी वो बढ़ जाती थी। तो इससे आप सभी का बेनिफिट होने वाला है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, आप वही करें, जल्द से जल्द अपना सर्टिफिकेट बनवा के आपको फॉर्म फिलअप कर देना। अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है कि लास्ट डे पे आप भरोगे तो आप सेंटर में प्रॉब्लम आई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेंटर आराम से अलॉट होएगा, बस आपको जल्द से जल्द सर्टिफिकेट बनवा लेना है।
इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके कि आने वाली काउंसलिंग के अंदर ये आपकी पूरी पूरी जेईई मेंस की जर्नी के अंदर ये चैनल आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। काफ़ी सारे बच्चों को हमने काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन करवाया है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।